हाल ही में नगर निगम परिषद की बैठक का 15 पार्षदों के द्वारा बॉयकॉट करने के बाद अब एक बार फिर से भाजपा के असंतुष्ट पार्षदों की बैठक का एक फोटो वायरल हुआ है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि रीवा में भाजपा के पार्षदों में खेमेबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। जिन 15 पार्षदों ने हाल ही में आयोजित नगर निगम परिषद की बैठक का बॉयकॉट किया था, वे एक बार फिर से कॉफ़ी हाउस में बैठक कर चर्चा में आ गए हैं। इन पार्षदों की बैठक का एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद से तरह तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें वही लोग मौजूद रहे हैं जो गत दिवस परिषद की बैठक में नहीं आए थे। इन पार्षदों की ओर से बैठक के संबंध में बोलने से इनकार किया गया है। इनका कहना है कि वे अलग अलग अपने अपने कार्यों में बिजी थे, लेकिन एक फ़ोटो उस दिन भी वायरल हुई थी और एक बार फिर से अब एक और फ़ोटो वायरल हुई है, जिसके बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि परिषद की बैठक का बहिष्कार कर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले इन पार्षदों ने और नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के प्रति पूरी निष्ठा जाहिर की है और कहा है कि कोई यदि अफवाह फैला रहा है तो वह निराधार है, वार्ड के विकास के लिए बात कर रहे हैं। इन पार्षदों से अब तक परिषद अध्यक्ष या फिर संगठन से बात नहीं की है। नगर निगम के अधिकारियों के रवैये से वे नाराज चल रहे हैं। हालांकि भाजपा जिला अध्यक्ष के पद को लेकर भी गर्मागर्मी बनी हुई है। फिलहाल बॉयकॉट करने वाले पार्षदों ने इस पर खुलकर अपने विचार तो नहीं रखे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य पार्षद का। ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ कार्यक्रम था तो मैं उसमें व्यस्त था। और इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। हमारे कांग्रेसी मित्रों ने किसी की अनुपस्थिति को राई का पहाड़ बना दिया। मैं उनको क्या कहूँ, उनके यहाँ इस तरह की व्यवस्था होगी कि नाराजगी होगी या उनके यहाँ चलता होगा। हमारे यहाँ संगठन में ऐसा कुछ नहीं चलता। हम लोग अपने डिप्टी सीएम साहब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में शहर में काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और इस तरह का कोई नाराजगी हमारे यहाँ होती ही नहीं है, क्योंकि संगठन में अगर कोई बात आती है तो बैठ के वो मामला सुलझ जाता है। इत्तेफाक, मैं कहूँगा इत्तेफाक था। मेरे यहाँ मैंने बताया ना कार्यक्रम था तो 2-3 लोग मेरे साथ भी थे उस दिन, क्योंकि मेरे यहाँ कार्यक्रम था तो मेरे सहयोग के रूप में थे। मैंने बोला भी कि जाओ बैठक करके आ जाओ। बोले मैं जाता हूँ और उसके बाद में उसको समय नहीं लगता। नहीं, ये कल हम लोगों का गेट टुगेदर था। हम लोग कल एक कार्यक्रम से लौटे थे बैठक करके। माननीय ने हम लोगों की ये जो आपके वार्ड नंबर 10 में चुनाव है उसको लेकर संगठन की बैठक हुई थी, तो हम लोग भाजपा कार्यालय से लौटे थे। और क्योंकि दोपहर को भोजन नहीं किया था किसी पार्षद ने, काफी हाउस जाकर हम लोगों ने डोसा खाया था। नहीं, वही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। कुछ ऐसी भी सूचना आ रही है कि विकास कार्य या विचार है मोहल्ले में, विकास कार्य के लिए तो आपसे बड़ा मैं तो कहता हूँ यहाँ के जो हमारे मीडिया के सहयोगी हैं, उनसे बड़ा तो प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप शहर पूरा समय घूमते हो। तो विकास कार्य में कहीं कोई रुकावट तो है नहीं। हम अपने माननीय के दिशा निर्देश में सारे विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। सीएम ने कुछ आश्वासन दिया है कि आगे कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी इसके बाद? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो उनको आश्वासन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अब आप लोग राई का पहाड़ बना दो, अलग चीज है। नहीं, ऐसा इकट्ठा हुए ही नहीं। आप लोग पता नहीं कहाँ से पुरानी कोई फोटो मिल गई, उसको आप लोगों ने वायरल कर दिया। अब मैं इसको क्या बोलूं, मैंने आपको दोष दूंगा ना अपने आप को। देखिए, मामला कुछ नहीं था। उस दिन परिषद में कोई विशेष बैठक का उसमें एजेंडे में था भी नहीं, और माननीय दीनानाथ जी के यहाँ उनके बच्ची का कार्यक्रम था, तो हम सारे पार्षद मिलके पपरानाथ हनुमान जी स्वामी में एक कार्ड देने, आप निमंत्रण कहिए, भगवान के दर्शन करने गए थे। यही था वहाँ पे। विकास कार्य को लेकर आप लोगों में चलता है, आप लोगों के वार्ड में जो विकास कार्य देखिए, वार्ड में विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, जितना प्रयास होता है करते हैं, और जहाँ नहीं हो पाते हैं वहाँ आदमी प्रयास करता है कि जो हमसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं उनसे हम संपर्क करते हैं और उनसे विकास कार्यों की चर्चा करके धीरे धीरे कार्य जो है होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे कार्य पूरे एक साथ हो जाएं। जो कार्य हो गए हैं ठीक है, जो नहीं हुए उस पर प्रयास जारी है। काफी हाउस में कल देखिए क्या है कि कल वार्ड नंबर 10 में चुनाव होना है, उस विषय में कल चर्चा थी। भाजपा कार्यालय में हम लोगों की एक बैठक थी, और बैठक के बाद जब सबने चला तो चाय पीने आदमी कहीं भी जा सकता है। हम लोग सब साथी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं,
तो ये है कि वही 15 पार्षद बैठक कर रहे हैं काफी उसमें, आखिर और लोग तो नहीं शामिल हुए हैं उसमें जो आपके। अब देखिए, सूचना सबको जाती है, अगर कोई नहीं आ पाता तो ये उनकी समझदारी है। अब कल 15 भी नहीं थे, कल हमारे मित्र समीर भी नहीं थे, स्वतंत्र भाई नहीं थे, सबकी जहाँ जैसे सामंजस्य बनती है वहां आ जाते हैं। जहाँ जितने लोग होते हैं हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहा जा रहा है कि DDPM के आश्वासन के बाद में सारी चीजें शांत हुई है, जो विकास का रुके हुए थे या नगर निगम के अधिकारियों की वजह से रुके हुए थे। देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ कभी कोई विकास कार्य रुकता नहीं है। माननीय मंत्री जी का इतना प्रभाव है हमारे क्षेत्र में, तभी वो आज एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं कार्य रुकते नहीं है। अब ये जो विपक्ष वाले हैं उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते हैं तो वो दूसरों को भी ऐसा सोचते हैं कि हम कोई कुछ नहीं कर रहा है। इससे बड़े दिल्ली पार्षद की बैठक कभी कभी होती है और वो होती है पक्ष के पार्षद या अध्यक्ष के पास। देखिए, उस दिन का आप एजेंडा लेके देखेंगे तो उसमें कोई एजेंडा जनता के हित में नहीं था। जितने एजेंडे थे बस वो पार्किंग में वसूली या दुकानों का वितरण करना, यही सब जो नगर निगम में आय के साधन है, इस विषय में चर्चाएं थी और उसमें कहीं भी जनता के लिए कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था जो जनता के हित का एजेंडा हो। बोले कि आप लोग 15 लोग नहीं जा रहे थे। हम लोग उस दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बिटिया का जो एंगेजमेंट कार्यक्रम था उसके लेके सभी पार्षदों ने हनुमान जी का दर्शन किया। वहां हनुमान जी को उनकी आस्था है। हनुमान जी में जैसे आदमी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पहला निमंत्रण भगवान को देता है, कोई चिरौला नाथ जाता है, कोई बाबा महामृत्युंजय, कोई मैहर, तो उनकी आस्था पपरानाथ में थी। तो हम सब ने मिलकर वहां पे उनका सहयोग किया क्योंकि वो हमारे घर जैसे, परिवार जैसे हैं।